ओके, तो हम ब्रेक से पहले हमने अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया था और हम चाहते ये थे कि इसका कोड लिखें। तो कोड लिखने के लिए हमने प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना लिया था एक, और उसका मेन जो था वो डिजिटल क्लॉक था, और सेगमेंट्स का एक मॉड्यूल जो हमने यूज़ करना था वो भी हमने बना लिया था। तो अब इसका कोड लिखना शुरू करते हैं। मैंने इधर खोला हुआ है ये डिजिटल क्लॉक, ठीक है। सबसे पहले इसकी इनपुट क्या होगी, बाहर से आ रहा होगा क्लॉक, और क्या होगा, बाहर से सिर्फ क्लॉक ही आ रहा होगा जिसके ऊपर बाकी का सर्किट हम देख रहे थे चल रहा था, लेकिन हमने आउटपुट करनी है। अगर हम ओवरऑल अपनी फिगर पे वापस आए तो कुछ इस किस्म का था कि बाहर से हमें क्लॉक आ रहा है 100 मेगाहर्ट्ज का, और हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले आउट करने हैं। और 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो हैं वो हमने देखा है कि वो बेसिकली एक ही डिस्प्ले है और 4 एनोड्स हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इनपुट सॉरी आउटपुट हमारे 7 सेगमेंट्स हो जाएंगे, जो कि 6 डाउन टू 0 बनते हैं सेगमेंट्स, और आउटपुट एनोड्स बनते हैं, 4 एनोड्स हैं, ठीक है। और अगर हम इनको ठीक ठीक ड्राइव कर रहे हो तो मेरा ख्याल है कि हमें यही चाहिए, इसके अलावा शायद कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम सेगमेंट्स को ठीक ठीक ड्राइव कर रहे हो तो ये चीज़ चलनी चाहिए। अच्छा, मे भी एक रीसेट भी आ जाए तो कोई हर्ज नहीं, ताकि हम अपने शुरू में रीसेट कर सकें, ठीक है। अब हमारे टोटल सर्किट के 3 पार्ट्स हैं। एक है ये वाला जो हमने पिछली क्लास में बना दिए थे 3 काउंटर्स। दूसरा है हमारा ये वाला सेगमेंट्स का मॉड्यूल, जिसके 2 इंस्टेंस बनेंगे, जो मिनट्स और आवर्स, जो पहले ब्लॉक ने मिनट्स और आवर्स निकालने हैं, दूसरे ब्लॉक ने उनको इन 2 मॉड्यूल्स को इनपुट देना है जो सेगमेंट्स वाला मॉड्यूल है। तो हमारे पास 4 7 सेगमेंट की आउटपुट आ जाएंगी, और ये 4 आउटपुट आ जाएंगी, उनके आगे हमने मार्क्स लगाना है, और ये एक और काउंटर बनाना है जो कि उनकी सिलेक्ट लाइंस को कंट्रोल कर रहा हो और एनोड्स को कंट्रोल कर रहा हो। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस, कि हम इस काउंटर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला काउंटर है जो कि हर पॉजिटिव क्लॉक पे, ये जो लेफ्ट मोस्ट काउंटर है, 33 बिट का हमने रखा था, और हमने कहा था कि ये 5 फॉलोड बाय 9 नाइन्स जो है ना वो चलेगा, ठीक है। और जब वो इसके इक्वल हो जाएगा तो हम इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू राइट कोड फॉर दिस। सो अगर मैंने एक रजिस्टर बनाना हो तो क्या कोड होता है उसका? Always at the rate positive clock. Always at positive clock, ठीक है। और ये सिंपल काउंटर है जिसको हम कहते हैं कि अगर रीसेट आए तो हम काउंटर को 0 कर दें, और एल्स हम चाहते हैं, ये कहाँ से आ गया अभी, पार्टिसिपेंट आए तो एल्स हम चाहते हैं कि काउंट बढ़ता जाए, लेकिन रीसेट के अलावा हम चाहते ये हैं कि अगर ये 59999 तक भी पहुंच जाए तो तब भी क्लियर। तो इस क्लियर सिग्नल को हम बना देते हैं अलग से। हम कहते हैं कि रीसेट और क्लियर काउंटर कुछ इस तरह का सिग्नल बनाते हैं, ठीक है, जो इस काउंटर को क्लियर करे, और उसकी अलग से लॉजिक बना लेंगे। तो अगर रीसेट या क्लियर हो तो 0 कर दें, वरना हम काउंटर को इंक्रीमेंट करना शुरू कर दें, काउंटर +1। और क्लियर काउंटर की क्या लॉजिक होगी? क्लियर काउंटर की लॉजिक हो जाएगी कि जब भी काउंट की वैल्यू 5 और उसके बाद 9 नाइन्स के बराबर हो, ठीक है, तो इक्वालिटी कंपैरेटर बनाना है। तो कंपैरेटर कॉम्बिनेशनल सर्किट है, तो इसको मुझको ऑलवेज एट स्टैटिक में लिखना चाहिए, ठीक है। और कंपैरेटर की आउटपुट का नाम हमने रख दिया है कि ये जो क्लियर काउंटर है ना, ये हमारी आउटपुट है जिसपे हम क्लियर कर रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने कंपैरेटर बनाना है। तो कंपैरेटर बड़ा आसान सी चीज़ है। कंपैरेटर के लिए मैं कह सकता हूँ कि काउंटर की अगर इक्वल इक्वल हो 33 टिक डी डेसिमल में हम बात करें 5
उसके बाद 999, उसके बाद 999, उसके बाद 999। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि मैंने अंडरस्कोर को इस तरह से इस्तेमाल किया कि मुझे 9 काउंट करने में आसानी रहे। ठीक है, मुझे 9 डाले, 6 बिलियन में से एक कम करना था, तो मुझे 9 आने थे और उसके बाद 5 आना था, तो मैंने अंडरस्कोर डाल दिया। और अंडरस्कोर मैंने आपको बताया था कि इग्नोर हो जाता है। तो ये जो सिंगल लाइन है ये इक्वल है, तो ये आप ये काउंटर इससे कंपेयर होगा और उसकी आउटपुट होगी ट्रू या फॉल्स। तो वो जो ट्रू या फॉल्स है वो मैंने असाइन कर दिया क्लियर काउंटर में, और वो क्लियर काउंटर जो है वो काउंट को क्लियर कर देता है। तो ये सिंपल, मैंने पहले एक रजिस्टर का कोड लिखा, मैंने उसके क्लियर सिग्नल या रीसेट पे उसको 0 किया, वरना इंक्रीमेंट करता गया। और फिर मैंने इस कंपैरेटर का कोड लिखा कि अगर इस काउंट की वैल्यू 5999 के इक्वल हो जाए तो ये वाला सिग्नल जनरेट हो जाए। तो ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? कोई हुआ नहीं हुई? कोई हुआ? जी सर, जी सर। ठीक है, तो एक रजिस्टर था और एक कंपैरेटर था, वो कोड कर। अच्छा, साथ साथ ये जो हमने चीजें बनाई हैं इनको डिक्लेयर भी करने की जरूरत है। तो काउंटर को क्या होना चाहिए, वायर या रेज? इस काउंटर को वायर होना चाहिए या रेज? कोई जवाब नहीं आया। वायर होना चाहिए या रेज होना चाहिए? सिंपल सा है यार ये तो। मेरी आवाज नहीं आ रही या जवाब नहीं आ रहा आप लोगों को? सर आपकी आवाज आ रही है लेकिन वायर होना चाहिए सर। कब रेज होती है, कब वायर होता है? कब रेज होती है, कब वायर होता है? कुछ अगर कोई चीज ऑलवेज के ब्लॉक के अंदर असाइन हो रही हो तो उसको रेज डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, अगर वो असाइन स्टेटमेंट से असाइन कर रहे हो तो उसको वायर डिक्लेयर। तो अभी तक हमने कुछ भी असाइन से असाइन नहीं किया, इसलिए हमने जो भी चीज करनी है वो रेज डिक्लेयर हो। और मैंने ये आपको बताया था कि ये 33 बिट का होगा, तो मैं इसको 32 डाउन टू 0 कर रहा हूँ अपने काउंटर को। ठीक है, क्योंकि इसने बहुत बड़ी वैल्यू काउंट करनी है, तो ये 33 बिट इसको कम से कम चाहिए होंगे। ओके, सो ये पहला हो गया। इसके साथ लेकिन ये क्लियर काउंटर भी डिक्लेयर करना होगा। ये रेज होगा या वायर होगा? क्लियर काउंटर रेज होगा या वायर होगा? अभी आप लोगों को बताया बिल्कुल अभी के, अगर असाइन स्टेटमेंट में इसको असाइन कर रहे होते फिर ये वायर होना था, लेकिन अभी मैंने ऑलवेज एट स्टैटिक में किया है। इसका क्या मतलब हुआ कि रेज होगा। रेज। बिल्कुल। तो जब भी कोई ब्लॉक, कोई वेरिएबल ऑलवेज के ब्लॉक में साइन हो रहा हो, इनिशियल के ब्लॉक में साइन हो रहा हो, जिस तरह इधर हम इसको जो असाइन कर रहे हैं इस वाले ब्लॉक में, नीचे वाले में, ऊपर में तो यूज हो रहा है, इधर असाइन हो रहा है, इसको वैल्यू दे रहे हैं, ये ऑलवेज का ब्लॉक है। तो इसका मतलब है कि इसको डिक्लेयर मैंने रेज करना है। तो ये चीज अब आप अपने पल्ले बांध लें। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला काउंटर। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट काउंटर, ये लेफ्ट वाला। ठीक, अगले वाले काउंटर भी तकरीबन इसी किस्म के हैं, सिर्फ ये है कि उनमें इनेबल और क्लियर दोनों है। इसमें सिर्फ क्लियर था, तो हम दोबारा कोड लिखते हैं। अगले काउंटर की जो नाम है वो मिनट्स है। ठीक है, और उससे अगले काउंटर का नाम आर्स है। तो अगला काउंटर मिनट्स का है, तो मैं एक और दफा लेट से के ऑलवेज एट पॉजिज क्लॉक लिखता हूँ, और मैं कहता हूँ कि अगर रीसेट हो या क्लियर हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऊपर लिखा है, लेकिन अब मैं इसका नाम लिख देता हूँ क्लियर मिनट्स, क्योंकि अभी मिनट्स का क्लियर होगा। तो मिनट्स इज इक्वल टू 0, और एल्स, अब एल्स के साथ इफ भी लगेगा क्योंकि इसके अंदर इनेबल है। ठीक है, एल्स सिर्फ अगर इसका मैं अभी ब्रैकेट खाली छोड़ हूं, कब है इसका इनेबल, यहाँ की या ये मुझे तस्वीर बता रही है कि जब पिछला वाला काउंटर क्लियर होता है तो इसने इनेबल होना है।
ठीक है। सो ये जो इससे पिछले काउंटर का क्लियर था, ये मेरे नए काउंटर का इनेबल सिग्नल है, तो मैंने इस जगह पर डाल दिया। इधर हम एल्स में लिखते होते हैं इनेबल जो हमारा सिग्नल हो, तो जो पिछले का क्लियर है वो हमारे इस मिनट्स का इनेबल है। ठीक है। सो मिनट्स को हम कह देंगे कि वो इंक्रीमेंट हो जाए अगर। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से क्लियर काउंटर आ रहा है जो कि हर 1 मिनट के बाद क्लियर होता है। वो जब आता है तो हम साथ ही मिनट्स को इंक्रीमेंट कर देते हैं कि मिनट 0 थे तो 1 हो जाएंगे, 1 है तो 2 हो जाएगा, तो हर मिनट के बाद मिनट इंक्रीमेंट। ओके। और साथ ही मुझे क्लियर मिनट्स का सिग्नल भी जनरेट करना है, और वो हमने अगर हम तस्वीर में जाएं तो हमने ये रजिस्टर बना दिया। इसका ये क्लियर सिग्नल हमने कहा जब आए तो क्लियर हो जाए, अगर ये वाला सिग्नल आए तो ये इंक्रीमेंट हो जाए। लेकिन ये वाला चीज हमने नहीं बनाई, ये जो एंड गेट और कंपैरेटर। ठीक है। क्योंकि ये क्लियर का सिग्नल हमने जनरेट करना है, क्लियर मिनट्स इसका हमने नाम रखा है यहाँ पर, ये जो नाम रखा हो। सो इसको जनरेट करने के लिए क्योंकि एक एंड गेट है और एक कंपैरेटर है, हम कह रहे हैं कि मिनट्स की वैल्यू 59 हो और साथ जो इनेबल सिग्नल था वो R हो। तो हम कहेंगे चलो जी ऑलवेज एट स्टैटिक, क्योंकि कॉम्बिनेशनल ब्लॉक है, और सिग्नल का नाम था क्लियर मिनट। तो इसमें मैंने एंड करना है दो चीज़ों को। एक ये जो इनेबल आ रहा था सिग्नल, इसको कि ये भी आ रहा हो, एंड आगे हमारे पास कंपैरेटर। और कंपैरेटर का आपने यहाँ पर कोड देखा है कि किस तरह सिंपल इक्वल इक्वल टू डाल देते हैं, लेकिन इस केस में मुझे कंपेयर करना है कि मिनट्स इज इक्वल इक्वल टू 59, कि जब मिनट्स 59 के इक्वल हो तो तब इसको कम करना है। तो ये आप देखेंगे जैसा डिजाइन के अंदर था कि एक कंपैरेटर था और एक एंड गेट था, कंपैरेटर की आउटपुट एंड गेट को जा रही थी और एक इधर से जो इनेबल सिग्नल जो दूसरे का क्लियर था वो आ रहा था। बिल्कुल वैसे ही मैंने एक कंपैरेटर बनाया इक्वल इक्वल टू लिख के, एक एंड गेट लगाया। इस कंपैरेटर की आउटपुट कंपेयर जब भी करें कोई ग्रेटर देन लेस देन तो आउटपुट ट्रू या फॉल्स होती है, उसको मैंने एंड कर दिया विद जो इनेबल सिग्नल आ रहा था इसी रजिस्टर का। ठीक है। मे बी इधर मुझे कमेंट भी कर देना चाहिए, ये मेरा मिनट्स वाला रजिस्टर है। ठीक है। और इसके बाद मैं आवर्स वाला रजिस्टर बनाना चाहूँगा। ठीक है। ओके। सो यहाँ तक चीज समझ आ रही है आप सबको? यस सर। जो डिजाइन डायग्राम में चीज होती है हम उसको उसी तरह कोड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। मिनट्स हमने गए थे 6 बिट के होंगे, तो मैंने 5 डाउन टू 0 किया, मिनट्स बना दिए। और इसी तरह क्लियर मिनट्स था। अब आपको सबको क्लियर होना चाहिए कि क्योंकि अभी तक कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज नहीं हुई, तो ये सारे के सारे रेज डिक्लेयर हो रहे हैं। ठीक है। जो जो सिग्नल मेरे पास आता जा रहा है उसको मैं साथ साथ डिक्लेयर करता जा रहा हूं। ठीक है। बिल्कुल इसकी कॉपी है, आर्स का काउंटर वहां मिनट्स के बजाय आर्स आ जाएगा। ठीक है। तो मे बी मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। ठीक है। कॉपी किया, पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट में तो आप लोग पहले ही माशाल्लाह बड़े तेज हैं। ठीक है। एक की असाइनमेंट आती है तो दूसरे उसको कॉपी कर लेती। ठीक है। तो यहाँ मेरा मिनट के बजाय मैंने इसको आर्स कह दिया, इसको भी आर्स कह दिया, और इसको भी आर्स कह दिया। और इसका इनेबल सिग्नल क्या था? इसका इनेबल सिग्नल डायग्राम मुझे बता रही है कि किधर गया मेरा माउस, कि ये जो मिनट्स का क्लियर था वो इसका इनेबल है। ठीक है। सो मिनट्स का जो क्लियर था ये वाला, ये मेरा इसका इनेबल सिग्नल बनेगा। ठीक है। तो ये तो मेरा काउंटर बन गया। और इसका जो क्लियर सिग्नल था क्लियर आर्स, वो मैंने रखा क्लियर आर्स, उसका नाम था। और उसकी क्या लॉजिक थी, उसमें हम कंपेयर कर रहे हैं आर्स को 23 से और एंड कर रहे हैं इनेबल जो कि मिनट्स का क्लियर पीछे से आ रहा था। सो ये जो मिनट्स का क्लियर आ रहा था इसको मैंने एंड करना है विद मिनट्स को। अब नहीं चेक करना, मैंने आर्स को चेक करना है कि वो 23 हो गए। सो बेसिकली मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर आर्स 23 हो गए हैं और साथ ही मिनट क्लियर होते हैं जब पूरा घंटा गुजर जाता है, तो अगर 11 बज गए हैं और उसके बाद 1 घंटा भी गुजर गया तो अब मैं इसको क्लियर करके रात के 11 बजे के बाद दोबारा 00 कर। ओके। तो ये बेसिकली मेरे तीनों काउंटर बन गए। ठीक है। तो ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। तो पार्ट 1 हमारा बन गया कि यार किस तरह से करना। ठीक है। पार्ट 2 क्या था?
वो था कि ये मिनट्स वाला इंस्टेंस, ये सेगमेंट्स का इंस्टेंस बनाना। तो ये मेरे पास सेगमेंट्स हैं, इसका इंस्टेंस बनाना। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसके 2 इंस्टेंस बनाने हैं। ये यानी कि मेरे पास एक ये जो मिनट्स हैं ये भी जनरेट हो गए, ये आवर्स हैं ये भी जनरेट हो गए। सॉरी मैंने इनको डिक्लेयर नहीं किया, मैं इनको इस जगह पे डिक्लेयर कर लूँ। ये भी दोनों रेजिस होंगे, एक का नाम होगा आवर्स और एक का नाम हो जाएगा क्लियर आवर्स। ओके, तो ये जो मिनट और आवर्स मैंने बना लिए हैं, इन्होंने इनपुट जाना है टू आपका जो कह लें कि ये जो सेगमेंट्स के मॉड्यूल में कि मिनट्स इनपुट जाएंगे और वो सेगमेंट्स आउटपुट कर देगा, और फिर उस सेगमेंट्स ने आगे जो 4 सेगमेंट्स आएंगे उनके आगे हमने मार्क्स लगाने। तो मैं इधर से सेगमेंट्स का जो मॉड्यूल था इसका टॉप कॉपी करता हूँ और मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं इंस्टेंस बना सकूँ। इंस्टेंस बनाने के लिए पहले तो होता है मॉड्यूल का नाम, ठीक है, उसके बाद इंस्टेंस का नाम। तो मैं इसको कहता हूँ मिनट्स का सेगमेंट्स, और ये वाली चीज़ें उड़ जाती हैं सारी, ओके, और हम डॉट लगा कर इनको एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। सो मैं इनको डॉट लगा के एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है। सो डॉट लगा के कैसे एक्सेस करेंगे? डॉट लगा के एक्सेस करने में आपका जो इनपुट आनी है इस केस में वो मिनट्स आने हैं, और आउटपुट जो आनी है वो आपका कह लेंगे 2 सेगमेंट्स आने हैं, ठीक है। तो 2 सेगमेंट्स आने हैं तो मुझे ऊपर डिक्लेयर कर लेने चाहिए, यानी कि अगर आप देखें 7 सेगमेंट 1 और 7 14 बिट की आउटपुट आ रही है, ठीक है। सो लेट्स से कि मैं 1 मिनट मुझे दीजिएगा, ठीक है, मैं एक छोटी सी कॉल सुन लूँ, मुझे बार बार कॉल आ रही है। करिए तो मैं रिज्यूम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं बात ये कर रहा था कि मिनट्स हैं और ये हमारी 2 7 सेगमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे टोटल 4 7 सेगमेंट चाहिए होंगे, तो मैं इधर 4 7 सेगमेंट्स बना देता हूँ, ठीक है। सेगमेंट 0 एक का नाम रख देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने इनको वायर डिक्लेयर किया है, ठीक है। वायर क्यों डिक्लेयर किया है वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग हैं ना सारे मौजूद? जी सर मौजूद है। ओके, वायर इसलिए डिक्लेयर किया है क्योंकि जो मॉड्यूल की आउटपुट्स हैं वो जब आप कहीं पे इंस्टेंस के साथ टाइप करते हैं तो उनको वायर डिक्लेयर करना पड़ता है। ये सेगमेंट मॉड्यूल के अंदर मैंने जैसे मर्जी डिक्लेयर किया हो, यानी यहाँ पर मैंने इसको रेज डिक्लेयर किया हुआ है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ पर मैं उसका इंस्टेंस बना रहा हूँ, यानी जिस तरह आप ब्रेड बोर्ड पे लगा रहे हैं कोई चीज, तो उसकी जो पिन की आउटपुट आ रही है ना वो आपको हमेशा वायर डिक्लेयर करनी है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास 2 सेगमेंट्स आउटपुट आएंगे। तो हमने कंकैटिनेशन ऑपरेशन पढ़ा हुआ है, मैं इधर सेगमेंट 0 और सेगमेंट 1 जो है वो मेरे मिनट्स वाले बन जाएंगे, और सेगमेंट 2 और सेगमेंट 3 जो है वो आवर्स के बन जाएंगे। तो ये मैंने क्या किया है, 7 बिट ये थी 7 बिट ये थी, तो मैंने इन दोनों को आपस में कंकैटिनेट कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो पहली 7 बिट है वो सेगमेंट 0 को चली जाएंगी, अगली 7 बिट सेगमेंट 1 को चली जाएंगी, ठीक है। तो ये एक इंस्टेंस बन गया, ठीक है। तो यानी कि ये डब्बा लग गया, ये वाला जो डब्बा था। अब हम ये वाला डब्बा लगाना चाहते हैं जो आर्स के लिए है, ठीक है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि जी दोबारा इसको बना दें सेगमेंट, इनका नाम मैं लिख देता हूँ आर्स सेगमेंट, और इसको जो इनपुट आएगी वो आर्स जाएंगे, ठीक है। लेकिन आर्स जो है वो 5 बिट के थे, तो मैं इसके साथ छठी बिट को खुद 0 कर देता हूँ, लेट से, ठीक है। सो ये मैंने छठी बिट 0 कर दी, क्योंकि आर्स आपको यहाँ पर याद होगा कि ये खैर मैंने 6 बिट की बना दिए थे, बेसिकली ये 5 बिट के होने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो ये मैंने उनके साथ एक छठी बिट खुद 0 कर दी, और इसकी जो आउटपुट है वो सेगमेंट 0 और 1 नहीं है बल्कि 2 और 3 है, ठीक हो गया। अब अगर मैं देखूं तो मेरा ये वाली चीज़ भी बन गई, ये वाली चीज़ भी बन गई, ये पहला काउंटर बनाया था, ये मिनट्स का था, ये आवर्स का था, और अब मेरे पास ये 2 मार्क्स रह गए और ये रजिस्टर रह गया, ठीक है।
तो अगेन एक काउंटर बनाना है बड़ा सीधा सा, ऑलवेज एट, जो कि उसको कंट्रोल करेगा पॉज एज क्लॉक, और इसको क्या नाम दे दूं, मे बी एनोड काउंटर नाम देता हूँ, लेट से काउंटर, ठीक है, इज इक्वल टू एनोड काउंटर +1, ठीक है। मैंने इसको रीसेट भी नहीं किया क्योंकि मेरे लिए मैटर नहीं करता कि कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ पर ख़त्म हो, क्योंकि मैंने तो सिर्फ इसकी 2 बिट्स उठानी है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि जी ये लेट से मैं 32 बिट का बना देता हूँ, बाद में जिस उठानी तो मैंने इसकी 20-21 बिट थी, तो मैं 20-21 बिट का भी बना दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं वैसे ज़्यादा बिट्स का बना देता हूँ, इसमें से यूज़ कम कर लिया। तो ये तो सीधा सा काउंटर था, ठीक है, ये जो हमने ये वाला काउंटर बनाया था, ठीक, कि जो हर साइकिल में इंक्रीमेंट बस होता रहेगा। इसकी 20-21 बिट मैंने कहा चलो उठा लेंगे, और उसको हम एज अ सिलेक्ट लाइन है। अब पहली चीज ये है कि जो मेरे 4 सेगमेंट्स हैं, इनमें से एक सेगमेंट को मैंने फॉरवर्ड करना है, और कहाँ फॉरवर्ड करना है, ऑन दिस आउटपुट, ठीक है। तो मुझे मार्क्स लगाना है, केस लगाना पड़ेगा, मैं इसको पहले ही रेज डिक्लेयर कर लेता हूँ, बल्कि दूसरे को भी कर लेता हूँ क्योंकि उधर भी मुझे डी मार्क्स लगाना है। तो मार्क्स लगाने का सिंटेक्स अभी आप लोगों से पूछा था, ऑलवेज एट स्टैटिक केस, किस पे केस लगना है, ये वाला जो काउंटर था इसकी 20-21 बिट, ठीक है। सो मैंने कहा एनोड काउंटर की लेट से 21-20 बिट जो है ना, ये इस पे लगा दिया, ठीक है, और एंड केस डाल दिया, ठीक है। और इस पे मैंने क्या किया, 3 ऑप्शन हो सकती थी, 4 ऑप्शन हो सकती थी। टू टिक डी 0 था, जिसपे मैंने क्या दिया कि जो सेगमेंट आउटपुट है मेरी, सेगमेंट ही नाम है उसका, सेगमेंट ही नाम है, ठीक है, उसको सेगमेंट 0 से टाई कर दूं, ठीक है। यही काम हो रहा था ना, एक सेगमेंट यहाँ पर ये वाला मार्क्स है हमारा, ठीक है। तो ये मिनट वाले हैं, ये आवर्स वाले हैं, तो इनको मुझे टाई करना है, ठीक। सो मैं इसको किधर गए, इज इक्वल टू सेगमेंट 0 से टाई कर दूँ, ठीक है। और फिर मैं अपना वही कॉपी पेस्ट 4 दफ़ा किया, और इसको मैंने कर दिया 1, इसको कर दिया 2, इसको कर दिया 3, और इसी तरह मैंने कर दिया इसको भी 1, इसको 2, इसको 3, ये हो गया। और फाइनली अब हमारा एनोड रह गया, ये मक्स तो हमने बना दिया, डी मक्स रह गया, ठीक है। तो वो भी इसी पैटर्न पे होगा, सिर्फ उसमें सेगमेंट्स के बजाय हम एनोड को कर रहे होंगे। तो मैं सेगमेंट्स को हटाता हूँ, एनोड्स, और एनोड्स जो थे यहाँ पर मैं इसको कह सकता हूँ मे बी बाइनरी में ही अगर मैं लिख दूँ कि बाय डिफॉल्ट 1 होने थे, जब 0 आए तो पहला वाला 0 हो जाए, जब 1 आए तो दूसरा वाला 0 हो जाए, जब 2 आए तो तीसरा वाला 0 हो जाए, जब 3 आए तो चौथा वाला 0 हो जाए। ये काम हमने करना था, ठीक है। तो ये अब हमारा कोड कंप्लीट हो गया, ठीक है। डी मार्क्स का भी कोड कर दिया, मार्क्स का भी, सारी चीज़ों। तो यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो इस तरह से हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसको सिंथेसाइज करना। सिंथेसिस से पहले हमें क्या करना पड़ता है, सिंथेसिस के क्या स्टेप्स थे, याद है? आइडियली मुझे इस वक्त इसको पहले सिमुलेट करके टेस्ट करना चाहिए कि मेरे काउंटर ठीक चल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली कोई गड़बड़ हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये छोटा सा डिज़ाइन है तो मोस्ट प्रॉब्ली होपफुली ज़्यादातर चांस है कि गलत नहीं चलेगा, बट हम इसको स्टिल ट्राई कर लेते हैं, बिकॉज अगर मैं नॉर्मल कर रहा होता तो मैं यही काम करता। तो इसमें अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंथेसिस में मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं कि वी हैव टू असाइन अ कंस्ट्रेंट फाइल, और कंस्ट्रेंट फाइल के अंदर मुझे पिनों को असाइन करना पड़ता है कि एफपीजीए की पिनें किस जगह पर टाई करनी है। तो मैं प्रोजेक्ट पे आके राइट क्लिक करूंगा, न्यू सोर्स करूंगा,
और यहाँ पर मैं कहूँगा कंस्ट्रेंट फाइल। और कंस्ट्रेंट फाइल को मैं अमूमन वही नाम देता होता हूँ जो मेरी टॉप लेवल फाइल का होता है, जो कि लेट्स से digit underscore clock था। नेक्स्ट, फिनिश। ठीक, सो ये UCF फाइल बन गई। और ये पुराना है, ओके, ये तो जूम किया आ रहा है, मैं जस्ट ओके। तो ये UCF फाइल है, मैं मे बी इसको भी नोटपैड में ही खोल लेता हूँ। और मैंने कहीं पे मास्टर UCF डाउनलोड की थी लास्ट में ना, पड़ी है कहीं पे मास्टर UCF, सर्च कर लूँ नेक्सस 3, कहीं पे नज़र आ रही है मास्टर UCF, हाँ ये सामने पड़ी है। ओके, सो मैं डेस्कटॉप पर ही पड़ी है, चलो ठीक है, ये जो मैंने डाउनलोड की थी। तो इसमें से अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक तो क्लॉक चाहिए, तो मैंने ये स्टेप हमने पहले भी किए हुए हैं, अभी दोबारा कर रहे हैं। कहाँ गया यार मेरा, ये UCF फाइल है, इसके अंदर मैंने क्लॉक को पेस्ट कर दिया, इनको मैंने अनकमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा क्लॉक हो गया, पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़ ये है कि मुझे अब सारी चीज़ें कनेक्ट करनी है। क्लॉक हो गया, मे बी मैं इनको अपनी रहनुमाई के लिए इस जगह पर UCF फाइल में पेस्ट कर देता हूँ कि मुझे ये सब कुछ करना है। रीसेट को किससे टाइप करें, रीसेट को किसी पुश बटन से टाइप कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मुझे बटन से टाइप करना है, ठीक है। तो बटन्स ये हैं, बटन 0 के साथ मैं भी टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बटन 0 को उठाया और इधर रखा, और बटन 0 के बजाय इसका नाम मेरे पास था रीसेट, ओके, ये हो गया, और इसको मैंने अनकमेंट कर दिया। तीसरी चीज़ है सेगमेंट्स, ठीक है। तो उधर भी कोई नाम सेगमेंट्स और एनोड्स ही होना है, तो मैं इसको कहता हूँ सेगमेंट, ठीक है। और ये 7 सेगमेंट्स हैं और ये एनोड्स हैं। अच्छा, अब मुझे इसमें ये नहीं पता कि क्योंकि ये 7 के बजाय 8 है ठीक है, तो इसमें .0 है या नहीं है। मे बी मैं बोर्ड मेरे सामने पड़ा है, मैं उसके ऊपर देख लेता हूँ, अगर लिखा हो तो अच्छी बात है। ए को कह रहे हैं T17 है, अच्छा ठीक है। और DP जो है वो कह रहे हैं M13 है, तो आखिरी वाला 7 जो है वो M13 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे इस आखिरी की ज़रूरत नहीं है, डॉट पॉइंट की। ओके, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मुझे ये सारों को मैंने अनकमेंट कर दिया। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर सेगमेंट्स है और यहाँ पर सेग है, ठीक है। सो मैं इसको नाम दे देता हूँ मेंट्स, ठीक। तो 0 1 2 3 4 5 6 ये तो हो गया कनेक्ट। और एनोड को इन्होंने एन नाम AN दिया हुआ है, हमारे पास नाम एनोड्स है। ये नाम सेम रखना बिल्कुल ज़रूरी है ताकि उसको पता चल सके कि आपकी टॉप लेवल के किस सिग्नल को मैंने FPGA की इस पिन से कनेक्ट करना है। ये लें जी, ये हमारा ये भी कनेक्ट हो गए। अब हम तैयार हैं कि हम इसको सिंथेसिस कर लें, ठीक है। लेट्स जस्ट सिंथेसाइज इट एंड सी कि कोई एरर आते हैं या हो जाता है या क्या होता है। मैं उतनी देर FPGA बोर्ड को निकाल लेता हूँ और USB पोर्ट से कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो इस पूरे सिंथेसिस के स्टेप से ऑल्दो हमें जाकर देखना चाहिए इस वक्त कि वो बिट स्ट्रीम जनरेट हुई है कि नहीं। मैं सबसे पहले ये करूँगा कि ये जो क्लॉक डिजिटल क्लॉक डॉट बिट जो कि अभी जनरेट हुई है 12 तारीख आज की है 5:53 पे, इसको हमने प्रोग्राम करना है। तो लेट्स से कि मैं बोर्ड ऑन करता हूँ अपने पास,
फॉर सम रीजन नहीं हुआ, एक मिनट, क्योंकि मैंने यूएसबी जो है वो प्रोग्रामिंग केबल के बजाय यूआरट पे लगा दी थी। ओके, सो अडेप्ट मैंने चलाया, ठीक है, आपको कैमरे पे शायद नज़र आ रहा हो, दिस इज़ द बोर्ड, ठीक है। इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी प्रोग्राम हुआ था वो हुआ था। मुझे उम्मीद है कि पहली दफ़ा नहीं चलेगा ये, ठीक है, बट लेट्स सी। डिजिटल क्लॉक डॉट बिट, एक मिनट, लेट मी सी कि ये इसी दफ़ा वाली है, फॉल 2020 की है, डेट मॉडिफाइड 12/2 की है, ओके। तो यही है, और इसको मैं प्रोग्राम कर देता हूँ, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग हो रही है, प्रोग्रामिंग के बाद इसका ये मसला, ये 1 मिनट के बाद इसने इंक्रीमेंट होना है, ठीक है, पहली चीज़ ये है। तो मे बी हमें करना क्या चाहिए कि इसको थोड़ा सा फास्ट बनाने के लिए हम लेट से कि 1 मिनट के बजाय 1 सेकंड पे इंक्रीमेंट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर टेस्टिंग, ठीक, ताकि नहीं तो फिर हमें पूरा दिन इंतज़ार ही करना पड़ेगा। तो मे बी मैं जो ये काउंटर था जो कि 59999 कर रहा था, इसके बजाय मैं इसको कहता हूँ कि ये 100 मिलियन कर ले, ठीक है। सो इसका मतलब है कि सिंपल 99999 कर ले, ठीक है। तो ये 1 सेकंड के बाद इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। मैं इसको दोबारा सेंसस पे लगा देता हूँ। जितनी देर ये सेंसस होता है, एक आध छोटी सी जो अनाउंसमेंट है, पिछली लैब में आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं रहा, अगली लैब बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सारी अटेंड करें कल की लैब। लैब के मार्क्स हैं ठीक से, ठीक है, तो अगर आप लैब में पास ना हुए तो फिर कोर्स में भी पास नहीं होंगे, ठीक है। तो लैब ज़रूर सीरियसली लें, ठीक है। मैं फीडबैक लूँगा लैब इंजीनियर से कि क्या हालात रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। मे बी मैं कैमरा भी खोल लेता हूँ, इसको आप लोगों के सामने कर देता हूँ, और मैं इसको दोबारा प्रोग्राम कर देता हूँ। ये ओके, सो बिल्कुल गलत आउटपुट आ रही है, ठीक है। हमारे पास एक तो ये फड़कते हुए नज़र आ रहे हैं, और दूसरा जो आउटपुट आ रही है वो गलत आ रही है, ठीक है। और मैं अगर देखूं गलती क्या है जो मेरे पास आ रही है कि जो जहां पर 0 आना चाहिए था, ABCDEFG, जी पे 0 आना चाहिए था, यहाँ पर उल्टा है कि वो एक ऑन हो रही है जबकि बाकी ऑफ है, और वो ऑन भी जो है ना वो जी नहीं हो रही बल्कि ए हो रहा है। तो मुझे लगता है इसमें 2 मसले हैं, ठीक है। एक मसला तो ये है कि एक मसला तो ये है कि जिसको कि ये उल्टी कनेक्टेड है, ठीक है। जो 0 वाली है वो 1 वाली पे, और जहाँ पर 1 करना था वहाँ पे 0 हो गया, और जहाँ पे 0 करना था वहाँ पे 1 हो गया। तो लेट्स क्विकली ट्राई टू डू दैट, ठीक है। मुझे जो 2 प्रॉब्लम अपेरेंटली लग रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मगर मुझे जो 2 प्रॉब्लम लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि एक तो इनको मुझे 0 करना था 1 के बजाय, तो मैं इन सब के आगे नॉट डाल देता हूँ, उससे वो सारे ऑन हो जाएंगे। और दूसरा मुझे ये मसला लग रहा है कि जो UCF है उसमें जो मैंने जिस तरह बनाया उसमें मैंने लेफ्ट पर ए रखा था, लेकिन इधर जो है वो राइट पर ए है। तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ कि मैं 1 को 6 कर देता हूँ, इसको मैं 5 कर देता हूँ, इसको मैं 4 कर देता हूँ, इसको मैं 3 कर देता हूँ, इसको 2 1 0। चल वो 1 सेकंड के बाद ही रहा, ये अच्छी बात है, ठीक है जी। तो ये हो गया, लेट्स डू इट अगेन, दोबारा सेंसस पे लगा देते हैं, ठीक है। आइडियली मुझे वैसे इसका थोड़ा सा टाइम भी चेंज करना चाहिए था, क्योंकि ये थोड़ा अभी फड़कता फड़कता नजर आ रहा है, यानी कि मैं जो 20-21 थे एक्चुअली, अच्छा हाँ 0 से शुरू हो रहा था, तो वो 21-22 हो गए। तो इनमें जो फ्लिकरिंग है, क्योंकि 4 दफ़ा में एक आना है, तो हो सकता है कि 1 सेकंड में के सोलनेस से थोड़ी सी कम हो, तो इस वजह से हमें थोड़ा फड़कते फड़कते भी नजर आ रहे हैं। बट लेट्स सी कि मेरा डायग्नोसिस ठीक है कि नहीं ठीक है। तो अभी ये पुरानी चल रही है, जिससे मुझे शक पड़ा है कि कुछ चक्कर ऐसे ही है,
ओके, दोबारा प्रोग्राम करते हैं। आपको उल्टा शायद नज़र आ रहा हो, अब आपको 0 नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 4। आपको उल्टा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली मिरर इमेज आपको नज़र आ रहा होगा। कैमरा मेरा कुछ ऐसे है कि ये मेरा राइट हैंड आपको लेफ्ट नज़र आ रहा होगा, Xilinx भी उल्टा नज़र आ रहा है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक ठीक एक एक सेकंड के बाद 17 18 19 20 21 22 चल रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि आज चीज़ें ठीक ठीक चल रही हैं। तो दो गलतियां मुझे उसके अंदर थी। एक ये कि इसको ऑन करने के लिए मुझे 0 करना था, सेगमेंट्स को 1 नहीं करना था, तो मैंने नॉट गेट लगा दिया, मैंने 1 किया हुआ था। और दूसरा ये कि इसके जो मैंने MSB पे यानी जो 7 सेगमेंट रखे थे उसकी MSB पे मैंने A एज्यूम किया हुआ था, इसका LSB पे है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था इसके अंदर, ठीक है। ओके, सो आपको आपकी खैर स्क्रीन पे तो ये ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। असल में थोड़ा थोड़ा सा फर्क रहा है। अगर मैं इसकी LS थोड़ा सा पीछे मूव कर दूं तो ये ज़्यादा अच्छा आएगा, लेकिन हमारी क्लास का इधर टाइम जो है वो तकरीबन ख़त्म हो रहा है, तो मैं इस जगह पर रुक जाता हूँ, ठीक है। और मैं फिर आप लोगों की अटेंडेंस वगैरह ले लेता हूँ।